लिखा है कर्मा। दरअसल हम लोग कर्म जो होता है ना, कर्म बोलते हैं ना, कर्म, उसी को इंग्लिश में ए लगा करके कर्मा लिखा जाता है। ठीक है, कर्म ही इंग्लिश में कर्मा लिखा जाता है, ठीक है ना, नॉर्मली, और उसका हम लोग उच्चारण भी करते हैं कर्मा, बट कर्मा नहीं, ये कर्म हम लोग बोलते हैं। ठीक है, खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। अच्छा, खुशवंत सिंह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग जानेंगे कि ये चैप्टर आखिर किस विषय में है। ठीक है, आखिर कर्मा जो है या कर्म के बारे में है, ये किस विषय में है, ये हम लोग जाने। एक्चुअली खुशवंत सिंह जो राइटर थे वो मतलब पंजाबी राइटर थे, है ना, वो थे पंजाब से। देखो, खुशवंत सिंह 1915 में जन्म हुआ था, मरे थे 2014 में। हैज़ वॉन फेम एज ए जर्नलिस्ट एज वेल एज फिक्शन राइटर, वो एक फिक्शन राइटर भी थे। विथ मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल वॉज ए वेरी पॉपुलर वीकली न्यूज़ पेपर कॉलम पेन्ड बाई हिम, ये उनके द्वारा एक पॉपुलर मतलब न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर छपता था उन्हीं के द्वारा, जो कि काफ़ी मशहूर था वो। ही वॉज एडिटर टू द प्रोमिनेंट न्यूज़ वीकली नोन एज द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली। द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली बोल करके एक और न्यूज़पेपर था, वहाँ पर वो एक एडिटर हुआ करते थे। खुशवंत सिंह इज ऑल्सो वेल नोन ऑफ हिज पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरी। अच्छा हाँ, तो खुशवंत सिंह जो थे वो पोएम और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे, उसके लिए भी वो जाने जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी क्या होता है? देखो, शॉर्ट स्टोरी वो स्टोरी कहलाता है, कोई भी शॉर्ट स्टोरी वो स्टोरी होता है जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर, एक और एक से ज्यादा और एक, मतलब दो ही सिंगल कैरेक्टर होंगे, दो कैरेक्टर जो होते हैं वही मेन होता है, उसी के इर्द गिर्द में वो पूरा मतलब कहानी चलेगा, इसीलिए उसको शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। तो शॉर्ट स्टोरी जो होता है, जो मैंने बताया कि शॉर्ट स्टोरी वो कहानी होता है, वो उसका मतलब ये नहीं होता है कि एक पन्ने का, आधे पन्ने का, 1.5 पन्ने का, ऐसा नहीं, वो 4 पन्ना, 5 पन्ना, 7 पन्ना भी हो सकता है। तो ये भी एक शॉर्ट स्टोरी ही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। कर्मा जो चैप्टर है इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरी ऑफ खुशवंत सिंह 2005। ये 2005 में एक उन्होंने किताब लिखा था, द कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ खुशवंत सिंह। द स्टोरी इज रिटेन विद ए नोट ऑफ आयरॉनी। ये एक आयरॉनिकल मतलब शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एक आयरॉनिकल नोट है। ये क्या है, कैसे है, वो मैं बाद में फिर जब चैप्टर कंप्लीट होता है तब मैं आपको समझाता हूँ। The author shows concerned with the issue of a cultural identity. कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में राइटर ने इसमें बताया है। अब सुनो, कर्म या कर्मा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को और इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी को, आप लोगों में ये जितने बैठे हुए हैं, आप सभी, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कल के डेट में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, एमबीए करेंगे, बीसीए करेंगे, बीटेक करेंगे, सब है ना, आगे बढ़ेंगे। होता है ऐसा? मान लो इसमें आप लोगों में से कोई एमबीए किया, ठीक है, और आपको विदेश का ऑफर मिल गया। प्रशांत, मान लो प्रशांत ने एमबीए कंप्लीट किया, मान लो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट कर लिया, सुनो, सीए वाला इन्होंने स्टडी कंप्लीट किया एंड ही वाज सिलेक्टेड एज अ सीए फॉर ए कंपनी, फॉर ए फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी में, वो भी क्या, अमेरिका। कहां चले गए? अमेरिका। और कम से कम 1-2 लाख रुपए का महीने का इनकम शुरू, मंथली इनकम 1-2 लाख। प्रशांत, कुछ फर्क पड़ेगा 1-2 लाख अकाउंट में जब आएगा? सभी लोग, ये क्वेश्चन लेकिन आप सबसे है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे है, कुछ फर्क पड़ेगा?
मान लो 1.5 लाख रुपए महीने का तुम्हारा अकाउंट में आना शुरू हो गया, कुछ फर्क पड़ेगा? सभी को फर्क पड़ेगा। और वो भी क्या, अमेरिका या ऑक्सफोर्ड, यानी उधर चले गए, इंग्लैंड चले गए, कहीं भी चले गए, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा चले गए, फर्क पड़ेगा। क्या क्या चेंजेस आएगा आप में बताइए? जैसे लाइफस्टाइल चेंज होगा, कम से कम ये जो पहने हुए हैं ये सब तो नहीं होगा, नहीं, सब एकदम ब्रांडेड है ना, रीबॉक का शूज, एडिडास, हम लोग तो यही जानते हैं। हालांकि अभी तो MC स्टैन और कौन कौन आकर के नया नया सब बता रहा है, सब 70,000 80,000 का जूता हम लोग तो सुने भी नहीं थे, ये तो नया नया से सुन रहे हैं कि 70,000 का जूता भी मिलता है, 80,000 का जूता, है ना, ये पहली बार सुन रहे हैं, सचमुच हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो है, अब है तो है भाई, हमको पता नहीं है जो लोग हैं, तो ये भी होगा कि नहीं होगा? वो भी होगा। और फिर वो शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, इसमें भी कुछ बदलाव आएगा। हम लोगों का क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या समझ लेते हैं, चलो विमल, या ज़्यादा ब्रांडेड होंगे तो क्या होंगे, रेमंड का पैंट शर्ट, यही सब लेते रहेंगे। और हो सकता है कि आप अमेरिका में जाएं, वहाँ का कुछ अलग ही, वहाँ भी कुछ मोर एडवांस्ड कोई ये होगा, है ना, ब्रांड होगा, पता नहीं, जिसके बारे में हम लोगों को आइडिया नहीं है। तो ये सब करा करके, और हाथ में घड़ी वगैरह सब चेंज, मैंने 5 साल में आपका पूरा लुक चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? हाथ में आईफोन और वगैरह वगैरह सब कुछ होगा। सोना का दांत सोना का दांत लगा लेगा, नहीं ठीक है, वो भी चमकेगा, नहीं वो भी तो आजकल निकलता है ना, वाइट गोल्ड भी आ गया है ना, अमेरिकन वाइट गोल्ड। बाय द वे, मैं उस पर नहीं जा रहा था, देखो तुम लोग बोलोगे तो मैटर अलग चला जाएगा, जब तक मैं बोलता रहूंगा आप लोग किताब की तरफ रहिएगा। सुनिए, और ये सब 5 साल बिताने के साथ साथ जब आप मैंने अमेरिका में, विदेश में, फॉरेन में जब 5 साल बिताएंगे, और आप सोचो अब आपके लिए घर, गांव कहाँ है तुम्हारा? बिहार में कहाँ पर? भागलपुर में कहाँ? गांव का नाम बताओ। हाँ, और दादाजी हैं अभी? दादाजी जिंदा है अभी? बहुत अच्छा। तो सुनो, और प्रशांत ने अमेरिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा जॉब हासिल कर लिया और वगैरह वगैरह सब चल रहा है, मोर एडवांस और पूरा एक स्मार्ट बॉय बन करके। लेकिन दादाजी बैठे हुए हैं, ब्याह यहीं पे होगा। मेन मैटर बिगड़ता है कहां पर? शादी को लेकर के, हाँ या ना? माने आप सोच रहे हो कोई फॉरेनर होती तो ठीक रहता, ठीक, फॉरेनर रहती, कारण है कि अब तो अपने आप में पूरा चेंज हो गया। लेकिन आप फॉरेनर के बारे में डिस्कस करें, दादाजी का नाक कट रहा है ना, नाक मत कटवा देना हमारा। पहला लाइन उन लोगों का यही होता है, बड़े लोगों का पहला लाइन यही रहता है कि नाक मत कटवा देना। मतलब उनको कहां चाहिए? वही बिहार का, अपने गांव के आसपास का, और देसी लड़की, विदेशी नहीं चाहिए, है ना, देसी लड़की। लेकिन आपके ऊपर तो पूरा विदेशी बुखार चढ़ा हुआ है, और वो घर वाले जो है ना, और अल्टीमेटली ओए, और हम लोग क्या होते हैं, हम लोगों को अपने पिता के बातों को मानना होता है, माँ के बातों को मानना होता है, दादा दादी तो हैं ही, उनका तो नाक ही कट रहा है तो उनका तो बात ही मानना पड़ेगा, उपाय नहीं है। और ये सब करा करके शादी कर दिया जाता है, और वो भी अब मानो या नहीं मानो, मगर शादी करना है, उपाय नहीं है। हाँ, तो मेन मकसद क्या था ये डिस्कशन का, ये टोटल का डिस्कशन क्या था, मैं उस पर कंक्लूजन पार्ट में आता हूं। आखिर क्या होता है अंत में, कि आप एक विदेशी कल्चर सीख करके चले आते हैं, और अल्टीमेटली आपको जो है आ करके अपने ही देश में एडजस्ट करना पड़ता है। शादी हो गई, अब वो ऐसी लड़की, मान लो किस्मत और अगर खराब हो जाता, बहुत लोगों का होता है, देखोगे बहुत लोगों का होता है,
नहीं वही लड़की ठीक है, संस्कार वगैरह वगैरह, है ना। अब वो भले पढ़ी लिखी है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत दूर का रिश्तेदारी वाला है ना, कोई फूफा के, नाना के, चाचा के, मामा के, ये सब करके एक रिलेशन बन जाता है और शादी कर दिया जाता है। और फिर उस शादी को हम लोगों को लेकर के चलना पड़ता है। और आपको क्या समझा के दिखाया जाता है कि शादी तय होता है, ऊपर वाला ही तय करता है ना। ये एकदम सच है, क्योंकि इसी बात पर अंत में क्या होता है कि मतलब शादी इस नाम से, मैंने ये बात बोल करके आपको सांत्वना दिया जाता है कि शायद तुम्हारे किस्मत में यही लिखा हुआ था, शायद तुम्हारे किस्मत में यही था। ये करके आखिरकार आपको फिर बात को माइंड से डाइवर्ट करा दिया जाता है और आप फिर वो लेकर के चलते हो। अब वो तुम चाहो न चाहो, अब साथ में चलते रहना है, उपाय नहीं है। अब तुम जो इतना अमेरिका में बैठ करके ख्वाब देख रहे थे कि भारत में जाते ही कोई ऐश्वर्या राय मिलेगी टाइप, बट वो पूरी तरह से, पूरा ख्वाब जो है ना, पूरी तरह से खत्म। और आपको वहां पे चलते रहना पड़ेगा। समस्या वो इतना ही नहीं होता है, समस्या अब उसके बाद भी होता है। इसी चीज को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, कर्मा या कर्म। ठीक है, इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं सरमोहन लाल। पंजाबी हैं, पंजाब से हैं। अच्छा, पंजाब के लोग अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं कि मैक्सिमम घर के लोग जो है ना विदेश जाके पढ़ते हैं। एक तो कनाडा है ना, कनाडा सबसे पूछो तो कनाडा, उनके आधी फैमिली जो है ना कनाडा में रहते हैं। जो भी हो, बट ये जो थे सरमोहन लाल, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए थे। हालांकि शुरुआती पढ़ाई, स्टार्टिंग से शुरुआत का जो पढ़ाई है वो पंजाब से की है, लेकिन 5 साल के लिए वो बैरिस्टर बनने के लिए वो कहाँ चले गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और जैसे वो 5 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, पूरी तरह से उनके ऊपर माने विदेशी आवरण जो है ना चढ़ चुका था। माने कंप्लीटली वो मेंटली एनआरआई बन चुके थे, है ना। एनआरआई, ना रहा इंडियन नहीं, ना रहा इंडियन नहीं, नॉन रेसिडुअल ऑफ इंडिया, है ना, जो कि भारत का नागरिक अब नहीं रहा उस नहीं, वो मेंटली अपने आप को एनआरआई समझ के चल रहे थे, मतलब विदेशी। और वो अपने आप को वैसा ट्रीट भी करते थे, जिससे भी बात करते थे अंग्रेजों की तरह बात करते थे। केवल 5 साल ऑक्सफोर्ड, अंग्रेज लोगों से मिलना पसंद करते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते थे। अच्छा, कुछ लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, देखिए ऐसे पढ़ते हैं, मान लीजिए ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ताकि ये जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखा होगा, द टेलीग्राफ, द टाइम्स, है ना, द एक्सप्रेस, माने जो भी, द इंडियन टाइम्स, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सामने वाले को दिखे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर। इस टाइप का वो मतलब अपने आप को उन्होंने ढाल लिया था। कौन, सरमोहन लाल। ठीक है, एक बार, अच्छा हाँ, तो सरमोहन लाल को भी ठीक इसी तरीके से उनकी शादी गांव की एक देहाती, खाटी, पूरी तरह से देहाती, जो कि अनपढ़ गंवार थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उनसे उसकी शादी हो जाती है, जो कि मैंने अभी अभी बताया। और फिर इन लोगों का किस तरीके का आपस में किस तरीके का बॉन्डिंग था, यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार का घटना है कि सरमोहन लाल और उनकी पत्नी ट्रेन से कहीं सफर कर रहे थे। क्या चीज से सफर कर रहे थे, ट्रेन से सफर कर रहे थे। अच्छा, ट्रेन में भी सफर करते थे तो याद रखो आप लोग कि वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेन का सफर करते थे, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। और उनकी पत्नी जो थी वो जनरल क्लास महिला डब्बा में ट्रैवल करती थी। 2 जगह का टिकट कटता था, उनका कटता था फर्स्ट क्लास और इनका कटता था महिला डब्बा वाला, जनाना कंपार्टमेंट। समझ में आ रहा है?
और ये कहानी उस जमाने की है जब भारतीय रेलवे जब चल रहा था, तो उस समय अंग्रेज लोग ज्यादा ट्रेन पर चढ़ा करते थे, इसलिए प्लेटफॉर्म के पास चाय दूध ये सब कम मिल करके विस्की, रम, ब्रांडी मतलब शराब आराम से अवेलेबल होता था स्टेशन पर। चूंकि वो उस समय कौन लोग ट्रैवल करते थे? अंग्रेज लोग, इसलिए उस समय में, हाँ पंजाबी मतलब नहीं, मतलब अंग्रेज लोग, ठीक है। तो उस समय स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर ये सब चीज ज्यादा अवेलेबल होता था। खैर, स्टेशन पर भी आपको देखे होंगे आप लोग कि जिनका फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, एसी का टिकट होता है, अच्छा उनका प्रतीक्षालय अलग है, वेटिंग रूम उनका बिल्कुल अलग होता है, उनका वेटिंग रूम भी एसी वाला ही होता है। हम लोगों का क्या है? हम लोग तो जनरल टिकट लेके चलते हैं, स्लीपर क्लास, पूरा प्लेटफॉर्म हमारा, हाँ है ना, पूरा प्लेटफॉर्म हमारा लेके, कुछ लोग माथे पर, कुछ साइड में लेकर के कहीं भी क्या किया, प्लास्टिक बिछाया, पेपर बिछाया, चादर बिछाया, सब सामान बीच में आसपास में लेट गए, बात खत्म। उन लोगों का बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, वो लोग पूरा चेयर वगैरह सब रहेगा, उनका बाथरूम वगैरह भी उसी में अटैच रहेगा, मतलब एवरीथिंग, उनके कांच वगैरह सब माने एकदम हाई फाई। तो सरमोहन लाल प्लेटफॉर्म पर बाथरूम के वो शीशे के सामने खड़े हैं और अपने आप को उसमें वो देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बोलो? खुद को, अपने आप को कांच में देख रहे हैं। सरमोहन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर ऑफ ए फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में सरमोहन लाल मिरर के सामने, आईने के सामने अपने आप को देख रहे थे। द मिरर वॉज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया। ये मिरर जो था ना, आईना जो था, आप किताब पर देखिए, ये मिरर जो था ऑब्वियसली मेड इन इंडिया, वो भारत में बना हुआ था। कहाँ का बना हुआ था? भारत का। द रेड ऑक्साइड एट इट्स बैक हैड कम ऑफ एट सेवरल प्लेसेस। अच्छा, वो जो कांच था उसके पीछे से ना रेड ऑक्साइड देखोगे, पुराना पुराना जब कांच पुराना होने लगता है तो पीछे में देखोगे पीला 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 टाइप का दिखने लगता है, रेड या पीला, रेड ऑक्साइड, वो ना सामने से ही दिख रहा था, सामने से दिखता। और कहीं कहीं पे माने वो कटा हुआ दाग ये भी दिख रहा था कांच के ऊपर, जो प्लेटफॉर्म पर होता है, आप देखे होगे दाग लगा रहता है ना, कटा हुआ रहता है। सरमोहन स्माइल्ड एट द मिरर। सरमोहन मुस्कुराते हैं उस आईने के ऊपर विद एन एयर ऑफ पीटी एंड पैट्रोनेज। वो दया दिखाते, उस आईने के ऊपर दया दिखा करके वो उसके ऊपर मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, मतलब मजाक करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए उसको हंसते हैं। कहते हैं उस आईने को, कहते हैं, सुनो, उस आईने को कहते हैं, यू आर सो वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री। इस देश के बाकी सामान की तरह तुम भी हो भाई। कौन? आईना, मिरर। तुम भी इसी देश की तरह हो, मतलब इसी देश की तरह, मतलब समझ रहे हो ना, दिस कंट्री मतलब समझ रहे हो, इंडिया का। यहाँ पर उनको मतलब बुरा लगता है, हर चीज इनको क्या लग रहा है? खराब लग रहा है कि ये कंट्री, दिस कंट्री, समझ रहे हो? तो ये तुम भी ना इस देश के बाकी चीज की तरह हो। कैसा? डर्टी, गंदे, इनएफिशिएंट, अदक्ष, मतलब लायक नहीं हो तुम, अदक्ष हो, इनडिफरेंट और उदास हो। ही मरमर्ड, वह बड़बड़ाते हैं। क्या करते हैं? वो बड़बड़ाते हैं। द मिरर स्माइल्ड बैक एट सरमोहन। उसी समय मिरर भी उनके ऊपर मुस्कुराता है। मिरर, अब देखो, हम लोग इंडियन लोग क्या होते हैं, सामने वाला अगर थोड़ा बड़ा होता है, कुछ अच्छा होता है, तो उसके सामने हम लोग जी हजूरी करने लगते हैं, है ना। तो ठीक वैसे ही आईना का भी उसी तरीका का नेचर था। अब आईना रिप्लाई करता है उनको, सरमोहन को वो जवाब देता है, आईना, मिरर कहता है, यू आर ए बीट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप। आप तो बहुत बेहतरीन हैं ओल्ड चैप। यू आर ए बीट ऑफ ऑल राइट, आप तो बहुत बेहतरीन हैं। इट सेड, उसने कहा, डिस्टिंग्विश्ड हैं, मतलब बिल्कुल सबसे अलग हैं, है ना, इफिशिएंट हैं, दक्ष हैं, इवन हैंडसम, और कैसे हैं? हैंडसम भी हैं। द नीटली ट्रिम्ड माउस्टेज,
आपकी जो मूछें जो है ना, ये जो मूछें है ना, बहुत सुंदर से ट्रिम्ड किया हुआ, कटी हुई हैं। द सूट फ्रॉम सैविल रो विद कैरनेशन इन द बटन होल। आपका जो सूट आप पहने हो, ये जो सूट पहने हो, ये तो सैविल रो का है। सैविल रो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड में, मतलब लंदन में एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ का शॉपिंग का माने एक समझो तो मॉल टाइप का, वहाँ का एक मॉल है। मान लो एक मॉल है, वहीं उसी माने उस दुकान का या उस शॉप का नाम है सैविल रो। तो आपका जो शर्ट है वो सैविल रो का है ना। कैरनेशन इन द बटन होल, देखो ये जो बटन होल है, ये जो बटन होल है वो तो कैरनेशन यानी कि एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। द अरोमा ऑफ यू डे क्लॉन्ग। अच्छा, यू डे क्लॉन्ग जो होता है ये फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज। दरअसल ये जो परफ्यूम वगैरह बनता है ना, मैक्सिमम मेड इन फ्रांस होता है। तो वो जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, यू डे क्लॉन्ग जो होता है यूज़ करते हैं, वो कहाँ का है, माने फ्रांस का है। टेल्कम पाउडर, और जो टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, एंड सेंटेड सोप ऑल अबाउट यू, ये सब आप इस्तेमाल करते हो। यस ओल्ड फेलो, यू आर ए बीट ऑफ ऑल राइट। हाँ ओल्ड फेलो, आप बहुत बेहतरीन हैं, आप बहुत अच्छे हैं। सरमोहन थ्रू आउट हिज चेस्ट। यार सुनो, ये फील करके सरमोहन अपना सीना चौड़ा करते हैं, ऐसा है ना। और स्मूथड हिज बैलियल टाई फॉर अम्पटिंथ टाइम। अम्पटिंथ टाइम कहने का मतलब मेनी टाइम, कई बार वो अपने ऐसे टाई को, देखो आप लोग करते हो ना, टाई वाई को ऐसे प्लेन करते रहते हो, ऐसा है ना, स्मूथ करते रहते हो। एंड वेव्ड ए गुड बाय टू द मिरर, और देखो अपने टाई को ठीक करके गुड बाय करके आईने को वो वहां से मुड़ जाते हैं। और ही ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, ऐसे देखो वो अपने घड़ी को देखते हैं ऐसे, ही ग्लैंस्ड एट हिज वॉच। देयर वॉज स्टिल टाइम फॉर ए क्विक वन। ऐसे सुनो, थोड़ा के लिए अभी भी टाइम था, थोड़ा के लिए, थोड़ा मतलब पीने का, अभी भी थोड़ा सा टाइम था। तो वो किसी वेटर को बुलाते हैं, कोई है, देखो वहां लिखा है, किसको बुलाते हैं वो, वेटर को, कोई है। और तभी एक सफेद रंग का पोशाक में वेटर जो था, बेयरर जो था, वो आता, ए बेयरर इन व्हाइट लिवरी अपीयर्ड थ्रू द वायर गाउज डोर। एक तार का जाल बना हुआ था दरवाजे का, मैंने दरवाजा तार के जाल का बना हुआ था, उसको खोल करके एक बेयरर अंदर आता है, यानी कि वेटर अंदर आता है, और उसको वो ऑर्डर करते हैं एक छोटा, मैंने क्या, एक छोटा पैक बना के लाओ, एक छोटा पैक, एक छोटा ऑर्डर्ड सरमोहन एंड सैंक इनटू ए लार्ज केन चेयर टू ड्रिंक एंड रुमिनेट। और तब वो बैठ जाते हैं एक बड़े से चेयर के ऊपर और लगते हैं पीने लगते हैं। और रुमिनेट करने का मतलब देखो नीचे मीनिंग दिया होगा, डीपली थिंकिंग, माने क्या, गहराई से वो सोचने लगते हैं, माने कुछ सोचने लगते हैं। ये तो हुआ रुतबा सरमोहन लाल का, और वो भी कहां पर, प्लेटफॉर्म पर, समझ रहे हैं आप। ठीक उसी माने जहां वो बैठे हुए थे वेटिंग रूम के ठीक बाहर में उनकी पत्नी का सामान और इनका भी सामान पड़ा हुआ था, स्टील ट्रंक वगैरह, है ना। और उसी पर वो पत्नी उनकी बैठी हुई थी। आउटसाइड द वेटिंग रूम के ठीक बाहर सरमोहन लाल लगेज, सरमोहन लाल का जो लगेज था, ले पाइल्ड, वहां इकट्ठा करके रखा हुआ था सारा, अलोंग द वॉल, दीवार के सहारे, ऑन ए स्मॉल ग्रे स्टील ट्रंक, और उसी एक छोटे से स्ट्रिंग ट्रंक के ऊपर लक्ष्मी लेडी मोहनलाल, मतलब कौन बताओ, मोहनलाल की वाइफ, पत्नी जो थी, क्या नाम था उनका, लक्ष्मी, सैट, बैठी हुई थी उसी पर, माने किसके ऊपर, ट्रंक के ऊपर। गांव देहात की औरत जैसी होती हैं सब, बैठी हुई है बेचारी स्टील ट्रंक के ऊपर, है ना। चीविंग ए बीटल लीफ, और पान चबा रही थी, बीटल लीफ, पान चबा रही थी पूरा। और सुनो, जिस न्यूज पेपर से सरमोहन लाल सामने वाले पर इंप्रेशन झाड़ते हैं, ऐसे इंप्रेशन दिखाते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ऐसे लाइक, समझ में आ रहा है, उस न्यूज़पेपर को वो महिला बैठ के
समझ रहे हैं आप? आपके लिए भले वो रुआब वाला है, उसको क्या पता है कि ये क्या चीज है। वो ऐसे ऐसे पंखा झेल रही थी, ठीक है। देखो देखो वहां लिखा है एंड फाइनिंग हरसेल्फ विद न्यूज पेपर, और वो पंखे झेल रही थी न्यूज पेपर से। आइए थोड़ा सा हम लोग जान लें वो महिला कैसी थी। सी वॉज शॉर्ट, छोटी थी, फैट, मोटी थी, एंड इन हर मिडिल 40s, 40 साल के उम्र की लगभग थी। सी वोर ए डर्टी वाइट साड़ी, एक गंदा सा सफ़ेद रंग का साड़ी पहनी हुई थी विद रेड बॉर्डर, लाल रंग का बॉर्डर था साड़ी पर। ऑन वन साइड ऑफ हर नोज ग्लिसन डायमंड नोज रिंग, सुनो, नाक के एक तरफ चमक रहा था डायमंड का नोज रिंग। एंड सी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म्स, और सुनो, सोने का कंगन हाथ में, बाहों में था। सी हैड बीन टॉकिंग टू द बेयरर, अच्छा वो उसी बेयरर यानी उसी वेटर से बात कर रही थी जो वो अंदर अंदर अभी अभी चला गया। तो जैस अंटिल सरमोहन हैड समन्ड हिम इनसाइड, जब तक कि उसको अंदर नहीं बुलाए थे मतलब सरमोहन, तब तक वो उसी से बात कर रही थी। कौन बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? समझ में आ रहा है? एज सुन एज ही हैड गॉन, जैसे ही वो चली गई, सी हेल्ड ए पासिंग रेलवे कुली, जैसे ही वो चला गया, बेरर जब अंदर चला गया था तो वहां जो कुली था ना, कुली, उसको वो रोक लेती हैं, उसको वो रोकती हैं, पूछती हैं वेयर डज द जनाना स्टॉप, मतलब महिला डब्बा, जनाना स्टॉप का मतलब होता है महिला डब्बा कहाँ रुकता है, पूछ रही है वो, उससे पूछती है महिला डिब्बा कहाँ रुकता है, तो वो बताता है राइट एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, एकदम प्लेटफॉर्म के आखिर में, बताता है वो प्लेटफॉर्म के एकदम आखिर में महिला डब्बा रुकता है। ठीक है, हो गया। देखो तो जैसे ही लक्ष्मी यानी कि लेडी मोहनलाल, लक्ष्मी यानी कि लेडी मोहनलाल, सर मोहनलाल की पत्नी, बेरर को अंदर में जाते हुए देखती है तो कुली जो वहां से गुजर रहा होता है उस कुली को वहां पर वो रोक लेती है, कहती हैं वेयर डज द जनाना स्टॉप, कि जनाना डब्बा कहां रुकता है, महिला डब्बा। जनाना स्टॉप कहने का मतलब क्या बोलो, महिला डब्बा। तो वो बताता है राइट एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, माने एकदम प्लेटफॉर्म के आखिर में रुकता है, मतलब ट्रेन के एकदम आखिर में क्या रुकता है बताओ, महिला डब्बा। द कुली फ्लैटेंड हिज टर्बन टू मेक ए कुशन, कुली क्या करता है, वो पंजाबी रहता है, अपने टर्बन को उतारता है, ऊपर में जो पगड़ी बांध के रखता है वो उतारता है और उतार करके ऐसे गोल करके मैंने करता है और कुशन की तरह वो बनाता है माथे पर रखने के लिए, जिसके ऊपर वो क्या रखेगा, अपना क्या रखेगा, सामान रख लेगा। द कुली फ्लैटेंड हिज टर्बन टू मेक ए कुशन, होस्टेड द स्टील ट्रंक ऑन हिज हेड, और स्टील ट्रंक को वो माथे पर रख लेता है। एंड मूव डाउन द प्लेटफॉर्म, और फिर वो प्लेटफॉर्म की तरफ चलने लगता है। लेडी लाल पिक्ड अप हर ब्रास टिफिन कैरियर, लेडी लाल भी अपना ब्रास टिफिन कैरियर लेकर के चल देती हैं। एम्बर्ड अलोंग बिहाइंड हिम, वह भी लड़खड़ाती हुई उनके पीछे पीछे चल देती। ऑन द वे सी स्टॉप्ड बाय द हॉकर्स स्टॉल टू रिप्लेनिश हर सिल्वर बीटल लीफ केस, रास्ते में अपने पानदान को, सिल्वर पानदान, देखोगे कुछ लोग जो पान खाने का शौकीन रहते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं ना, एक सिल्वर का वो रखते हैं सब डिबिया टाइप का, और उसी में वो पान सजा करके रखते हैं और 1 by 1 करके वो पान खाते रहते हैं। ओके, एंड देन ज्वाइंड द कुली, और फिर वो कुली के साथ चल देती है। सी सैट डाउन ऑन हर स्टील ट्रंक विच द कुली हैड पुट डाउन, वह बैठ जाती है अपने स्टील ट्रंक के ऊपर जिसको कुली ने फिर नीचे उतार दिया था। एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और फिर वो कुली से बात करने लगती है। किससे बात करने लगती है बताओ, आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दीज लाइन्स, क्या इस लाइन की ट्रेनें बहुत भीड़ होकर के चल रही हैं, वो पूछती है वो, क्या अभी इस समय ट्रेन जो है ना काफी भीड़ रहती हैं। तो वो कहता है दीज डेज ऑल ट्रेन्स आर क्राउडेड, इन दिनों सारे ट्रेन जो होते हैं ना वो भीड़ ही आ रहे हैं, बताता है वो। बट यू विल फाइंड रूम इन द जनाना, लेकिन हाँ आपको वो जगह मिल जाएगा, जनाना कंपार्टमेंट में आपको जगह मिल जाएगा, वो कहता है। तो वो कहती है देन आई माइट एज वेल गेट ओवर द बॉदर ऑफ ईटिंग, तब तो बेहतर होगा कि हम अपना खाने का काम समाप्त कर लें। क्या समाप्त कर लें बोलो, खाने का काम समाप्त कर लें।
लेडी लाल ओपेंड द ब्रास कैरियर, लेडी लाल ने ब्रास कैरियर को खोला, टुक आउट द बंडल ऑफ क्रैम्प्ड चपातीज, और वो क्रैम्प्ड चपातीज, मुड़े हुए रोटी को वो क्या करती है, खोलती है, एंड सम मैंगो पिकल, और कुछ आम का अचार वो निकालती है। While she ate, the coolie sat opposite on his haunches, और जब वो खा रही होती है सामने में कुली अपने haunches यानी कि पालथी मार करके नीचे जमीन पर बैठा रहता है। Drawing lines in the gravel with his finger, और अपने मतलब उंगली से कुछ ना कुछ लाइन जमीन पर खींच रहा था ऐसे करके। वो पूछता है, आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर, क्या आप अकेला सफर कर रही हो बहन? तो वो कहता है, नो आई एम विथ माई मास्टर ब्रदर, कहती है वो, नहीं मालिक हैं भाई। मालिक है मतलब मालिक किसको बोली है वो, अपने पति को, कहती है माने हस्बैंड हैं भाई। ही इज इन द वेटिंग रूम, वो कहाँ है, वेटिंग रूम में। ही ट्रैवल्स फर्स्ट क्लास, असल में वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। ही इज ए वजीर एंड ए बैरिस्टर, वो वजीर हैं बैरिस्टर हैं। एंड मीट्स सो मेनी ऑफिसर्स एंड इंग्लिशमैन इन द ट्रेन्स, असल में वो बहुत सारे ऑफिसर लोगों से मिलते रहते हैं और बहुत सारे इंग्लिश लोगों से मिलते रहते हैं, अंग्रेज लोगों से। एंड आई एम ओनली ए नेटिव वोमेन, और मेरा क्या है, मैं तो एक देहाती औरत हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ना तो मुझे इंग्लिश समझ में आता है, एंड डोंट नो देयर वेज, और ना उनका तौर तरीका समझ में आता है। सो आई कीप टू माई जनाना इंटर क्लास, इसलिए मैं अपने जनाना इंटर क्लास में ही रहती हूँ। लक्ष्मी चैटेड अवे मैरीली, दरअसल लक्ष्मी बहुत ही प्यार से, बहुत खुशी खुशी, मैरीली माने हैप्पीली, प्यार माने बातचीत कर रही थी। She was fond of a little gossip and had no one to talk to him. दरअसल उसको बातचीत करना पसंद होता था क्योंकि घर पे उससे बात करने वाला कोई नहीं था। Her husband never had any time to spare for her. उसके हस्बैंड के पास थोड़ा भी समय नहीं था उसके साथ बिताने का, मतलब हस्बैंड के पास थोड़ा वक्त भी नहीं था बिताने का। She lived in the upper story of the house. घर के ऊपरी तल्ला में वो रहा करती थी। एंड ही ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और ये जो थे हस्बैंड ये ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, नीचे में। He did not like her poor illiterate relatives hanging around his bungalow. अपने बंगलो के आसपास में किसी भी पुअर, गरीब, और इलिटरेट, अनपढ़, मतलब अपने बंगलो के आसपास किसी भी अनपढ़, गंवार, गरीब रिलेटिव को वो पसंद नहीं करते थे आना, माने कोई आना नहीं चाहिए उनके घर पे। सो दे नेवर केम, और इसीलिए वहां कोई आता भी नहीं था उनके घर पे। ही केम अप टू हर वंस इन ए वाइल एट नाइट एंड स्टे फॉर ए फ्यू मिनट्स, वह कभी कभी रात के वक्त कुछ देर के लिए ऊपर जाया करते थे और थोड़ी देर रुकते थे। ही जस्ट ऑर्डर्ड हर अबाउट इन एंग्लिसाइज्ड हिंदुस्तानी, वो जस्ट अंग्रेज जिस तरीके से बोलते थे ना हिंदी, क्या करता है शायद इसी टाइप का वो है ना, इस टाइप का वो हिंदी बात किया करते थे अपनी पत्नी से। एंड सी ओबेड पैसिवली, और वो उनकी बातों को वो मान लेती थी। दीज नॉक्टर्नल विजिट्स हैड हाउएवर बॉर्न नो फ्रूट, हालांकि रात के इस मिलन से उनका कोई फल फूल नहीं हुआ था, कहने का मतलब उनके कोई बच्चे नहीं थे उन दोनों के। द सिग्नल केम डाउन एंड द क्लैंगिंग ऑफ द बेल अनाउंस द अप्रोचिंग ट्रेन। सिग्नल जो था ना, सिग्नल जो था पुराने जमाने का जो सिग्नल होता था वो ऐसे करके देखो, ऐसे गिर जाता था। तुम लोग बोलोगे कि अभी भी गिरता है, नहीं वो नहीं, वो सिग्नल नहीं होता है, वो तो ये करता है, मतलब रोकता है, दोनों तरफ रोड वगैरह को रोकने के लिए होता है। नहीं, पहले खंभे के ऊपर इस तरीके से सिग्नल लगा रहता था, ऐसे का मतलब ट्रेन नहीं जाएगी और ऐसे का मतलब ट्रेन जाएगी, इस तरीके से किया जाता था। और पहले माने लैंटेन लेकर के खड़े रहते थे लोग रात के समय में, ग्रीन अगर रहेगा तो मतलब जाना है, और अगर ये रेड कलर का रहेगा तो वो असल में क्या होता था, सामने लैंटेन के सामने में ऐसा करके वो शीशा के ऊपर ही ग्रीन और रेड लगा रहता था, ठीक है, तो उसी से रुक जाता था। द सिग्नल केम, अच्छा हाँ, और एक चीज क्या होता है कि वहां पर स्टेशन के पास वो एक माने लोहे का लगा रहता है और उसको टन 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 करके बजाते हैं सब, तब जाकर के क्लियर हो जाता है कि क्या आने वाला है, ट्रेन आने वाला है। पहले तो अनाउंसमेंट नहीं होता था, पहले यही सब इशारे से समझ में आता था कि ट्रेन आ रही है। देखो, द सिग्नल केम डाउन एंड द क्लैंगिंग ऑफ द बेल, क्लैंगिंग ऑफ द बेल का मतलब हुआ घंटी का माने आवाज है ना, टन टन का आवाज से अनाउंस द अप्रोचिंग ट्रेन, उसी से अनाउंसमेंट हो गया कि ट्रेन जो है आ रही है। लेडी लाल हरिडली फिनिश्ड ऑफ हर मील, लेडी लाल अपना भोजन तुरंत समाप्त करती हैं। सी गॉट अप, वह खड़ी हो गई, स्टिल लिकिंग द स्टोन ऑफ द पिकल्ड मैंगो, और वो तुरंत अपने
वो पिकल्ड मैंगो का जो स्टोन था, यानी कि जो आम का जो गुठली था, वो अभी भी लीकिंग कर रही थी, मतलब उसको चूस रही थी। सी एमिटेड ए लॉन्ग लाउड बेल्च एज सी वेंट टू द पब्लिक टैप टू रिंज हर माउथ एंड वॉश हर हैंड। अपने कुल्ला करने के लिए, है ना, कुल्ला करने के लिए वह सामने वाले नल के पास जाती है और ढकार, है ना, बेल्च यानी कि मतलब ढकार, लाउड बेल्च यानी कि तेज ढकार वो लेती है। एंड वॉश हर हैंड्स, हाँ ऐसे ही, ओके, एंड वॉश हर हैंड्स, और अपने हाथ को वो धो लेती है। आफ्टर वॉशिंग सी ड्राइड हर माउथ, अच्छा, हाथ मुंह धोने के बाद अपने वो हाथ माने पल्लू से, एंड हैंड्स विद द लूज एंड ऑफ हर साड़ी, और अपने साड़ी के लूज एंड से यानी कि पल्लू से वो मुंह पोंछ लेती है, हाथ पोंछ लेती है। एंड वॉकड बैक टू हर स्टील ट्रंक, और फिर से अपने स्टील ट्रंक पर आकर के बैठ जाती है। बेल्चिंग, अभी भी वो ढकार ले रही थी। थैंकिंग द गॉड्स फॉर द फेवर ऑफ फीलिंग मील, और धन्यवाद दे रही थी गॉड को, भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि कम से कम भोजन जो है उन्होंने खा लिया इस चीज के लिए। द ट्रेन स्टीम्ड इन, ट्रेन धुआं छोड़ता हुआ अंदर आया। लक्ष्मी फाउंड हरसेल्फ फेसिंग एन ऑलमोस्ट एम्प्टी इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन। लक्ष्मी जो थी वो जनाना इंटर क्लास कंपार्टमेंट सामने पाती है, उसके ठीक सामने ही जनाना यानी कि महिला डब्बा जो है ना सामने आ गया था, नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन के बगल में। द टेल एंड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के एकदम आखिरी छोर में था वो। द रेस्ट ऑफ द ट्रेन वॉज पैक्ड, बाकी ट्रेन पूरी तरह से भरा पड़ा था, पूरी तरह से। सी हीव्ड हर स्क्वेट बल्कि फ्रेम थ्रू द डोर एंड फाउंड ए सीट बाय द विंडो, अपने भारी शरीर को वो दरवाजे के अंदर लेकर जाती है और थोड़ा खिड़की के पास आकर के बैठ जाती है। सी प्रोड्यूस्ड ए 2 आना बीट फ्रॉम ए नॉट इन हर साड़ी, सुनो, अपने साड़ी को उठा के उसमें से वो जो आंचल के देखोगे बूढ़ी औरतें लोग आंचल में बांध के रखती है, उस नॉट को खोलती है और उसमें से 2 आना निकालती है। एंड डिसमिस द कुली, और कुली को दे करके डिसमिस कर देती है। सी देन ओपेंड हर बीटल केस, और अब सुनो, वो अपने बीटल केस को खोलती है, मतलब अपने वो जो नहीं बताए थे सिल्वर वाला जिसमें पान रखती है, वो खोलती है। एंड मेड हरसेल्फ 2 बीटल लीव्स, और फिर वो 2 आम का पत्ता निकाल करके उसको बनाती है। चार्ज विद रेड एंड व्हाइट पेस्ट, जिस पर वो लाल और सफेद रंग का पेस्ट लगाती है। क्या रहता है ये बताओ? चूना और कत्था। मिन्स्ड बीटल नट्स एंड कार्डमम्स, और उसमें वो बीटल नट्स और कार्डमम्स यानी कि वो जो सुपारी, लौंग, इलायची जो भी है वो सब डालती है। दीज सी थ्रस्ट इनटू हर माउथ टिल हर चिक्स बल्गड ऑन बोथ साइड, और फिर वो उसको मुंह में डालती है और दोनों तरफ गाल जो है ना फूल जाता है, बल्गड हो जाता है, फूल जाता है। देन सी रेस्टेड हर चीन ऑन हर हैंड्स, और फिर वो ऐसे देखो, ऐसे अपने चीन को, इसको कहते हैं चीन, ठुड्डी, इसको ऐसे करके वो रखती है और बाहर खिड़की से बाहर, ट्रेन के खिड़की से बाहर वो प्लेटफॉर्म पर देख रही होती है। एंड सैट गेजिंग आइडली एट द जॉसलिंग क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के ऊपर बने एकदम आइडली बैठ करके, माने बड़े कंफर्टली वो बैठ करके वो बाहर की तरफ देख रही थी जॉसलिंग को। जॉसलिंग यानी कि धक्का धुक्की जो हो रहा था। देखो ये तो महिला डब्बा था, इसका आराम से जाकर के अपना बैठ गई खिड़की के सहारे और खिड़की के पास में, और ऐसे करके बैठ गई और पूरा मुंह जो है ना पान से क्या कर रही थी, वो खा रही थी। अब आई इधर ट्रेन के आने से, ट्रेन के कोई भी ट्रेन जब आता है तो द अराइवल ऑफ द ट्रेन डिड नॉट डिस्टर्ब सरमोहन लाल सैंग फ्राइड। ट्रेन के आने से सरमोहन लाल परेशान नहीं होते थे, वो अपना सैंग फ्राइड यानी कि बड़ा कंफर्टेबल लाइफ, बड़ा आराम से, देखो नीचे मीनिंग दिया होगा, बहुत ही कंफर्टेबली अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होते थे ट्रेन आने के बावजूद भी। अच्छा देखो, आमतौर पे ट्रेन आता है तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोगों का भागदौड़ शुरू हो जाता है कि नहीं? ये उठा लो, वो ले लो, ये बक्सा, वो बैग, ये है ना, उसके बाद फिर लाइन लगाना है ना, उसके अंदर में लाइन ले जाकर के लाइन लगाना। सबसे बड़ा तुम लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, हमको खिड़की वाला जगह चाहिए, और उसके लिए दे भाग उसके अंदर में होता है। पहले के लोग तो क्या करते थे, खिड़की नहीं होता था वहां पे, मतलब खिड़की रहता था मगर वो रॉड नहीं होता था, तो उसको खोल करके बच्चों को ऐसे ही सीधे खिड़की से ढुका देते थे, गेट की तरफ से नहीं, सीधे वहां से ढुका देते थे। तो ये हम लोगों का माहौल होता था, है ना। फिर हाँ, बैग, रुमाल, कुछ ना कुछ लेकर रख, अभी भी चलता रहता है, बैग या रुमाल कुछ रख देते हैं, तो ये चलता रहता है ना। और हम लोगों का ये तरीका है, लेकिन वो तो भाई फर्स्ट क्लास वाले हैं, है ना, फर्स्ट क्लास वाले। देखो
ही कंटिन्यू टू सीप हिज स्कॉच, वो अपने स्कॉच को अभी भी पी रहे थे। ऑर्डर्ड द बेरर टू टेल हिम, और फिर वो ऑर्डर करते हैं बेरर को, बेरर यानी कि जो वेटर है उसको ऑर्डर करते हैं कि व्हेन ही हैड मूव्ड द लगेज टू फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, बोल देते हैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में थोड़ा रख के बता देना इस लगेज को। समझ में आ रहा है? मतलब लगेज भी कौन रखेगा? वेटर, ये खुद नहीं लेके जाएंगे। एक्साइटमेंट, बसल एंड हरी वेयर एग्जीबिशन ऑफ बैड ब्रीडिंग, ये जो ट्रेन के आने से जो एक्साइटमेंट दिखाते हैं हम लोग, भाग दौड़ करते हैं, ये सब बैड ब्रीडिंग माने जिनका खराब तरीके से पालन पोषण, लाइक हम लोग माने हम लोगों का तो जस्ट नॉर्मली पालन पोषण होता है, लेकिन वो तो अच्छे खासे घर के थे। एंड सरमोहन वॉज एमिनेंटली वेल ब्रेड, सरमोहन तो अच्छे खानदान से थे, है ना, इसलिए उनको भाग दौड़ करने का जरूरत नहीं होता था। ही वॉन्टेड एवरीथिंग टिकटी बू एंड ऑर्डरली, वो हर चीज को टिकटी बू एंड ऑर्डरली माने एकदम हर चीज को एकदम कायदे से, हर चीज को एकदम डिसिप्लिन के तरीके से वो कर लेते थे। इन हिज 5 years अब्रॉड, 5 साल विदेश में रह करके सरमोहन हैड एक्वायर्ड द मैनर्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ द अपर क्लासेज। सरमोहन जो थे ना, अपर क्लास का जो एटीट्यूड होता है, ऊपर वाली क्लास माने कहने वाले फर्स्ट क्लास वाले लोगों का जो रहन सहन होता था, वो पूरा अपना लिए थे। ही रेयरली स्पोक हिंदुस्तानी, वो बहुत कम हिंदी भाषा बोलते थे। व्हेन ही डिड इट वाज लाइक एन इंग्लिश, जब वो बोलना पड़ता था तो भी वो अंग्रेजों की तरह बोलते थे। ओनली द वेरी नेसेसरी वर्ड्स एंड प्रॉपरली इंग्लिश आई, केवल जरूरतमंद वाला ही इंग्लिश बोलते माने हिंदी बोलते थे, नहीं तो वो प्रॉपर इंग्लिश में ही बात करते थे। बट ही फैंसीड इज हिज इंग्लिश, लेकिन वो जब कभी भी कहीं भी रहते थे वो हमेशा अपने इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के बारे में सोचते रहते थे, ड्रीमिंग करते थे। फिनिश्ड एंड रिफाइंड एट नो प्लेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उनको लगता था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से के जैसा कोई प्लेस नहीं है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कॉन्वर्सेशन, उनको बातचीत करना अच्छा लगता था। लाइक ए कल्चर्ड इंग्लिश मैन, एक कल्चर्ड इंग्लिश मैन की तरह उनको बात करना अच्छा लगता था। ही कुड टॉक ऑन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट, अच्छा वो किसी भी सब्जेक्ट पर बात कर सकते थे, लाइक बुक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, पीपल के ऊपर, किसी भी चीज़ों पर डिस्कस कर लेते थे। हाउ फ्रीक्वेंटली हैड ही हर्ड इंग्लिश पीपल से, कितना जल्दी वो सुन लेते थे, अगर अंग्रेज कुछ बोलता था ना कोई तो बड़ा जल्दी सुनते थे। ही स्पोक लाइक एन इंग्लिश मैन, और फिर वो अंग्रेजों की तरह बोलते भी तो थे, वो खुद भी तो अंग्रेजों की तरह बोलते थे। ठीक है, कोई इस बात का चिंता है, सरमोहन को इस बात का चिंता है कि कहीं ट्रेन में हम अकेला तो नहीं सफर करेंगे। वो चाह रहे थे कोई अंग्रेज हो या कोई अच्छा खासा किसी टॉपिक पर बात हो जिससे मतलब सफर कटे उनका, लेकिन वो पढ़े लिखे और अंग्रेजों को ही ज्यादा वो तलाशते थे, अनपढ़ गंवार को नहीं, गरीबों को नहीं। सरमोहन वॉन्डर्ड इफ यू वुड बी ट्रैवलिंग अलोन, सरमोहन आश्चर्य कर रहे थे क्या वो अकेले सफर कर रहे हैं। इट वॉज ए कैंटोनमेंट, ये कैंटोनमेंट एरिया था, एंड सम इंग्लिश ऑफिसर्स माइट बी ऑन द ट्रेन, और कुछ इंग्लिश ऑफिसर जो है ना हो सकता है कि ट्रेन पर आए, ये वो उम्मीद रखे हुए थे। कारण ये कैंटोनमेंट एरिया था, नहीं समझे, जैसे बैरकपुर कैंटोनमेंट एरिया जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट आर्मी वगैरह जो डिफेंस वाले जहां रहते हैं उसको कैंटोनमेंट एरिया बोला जाता है, जहां डिफेंस, तो वो अंग्रेज लोग जो है ना उस एरिया का नाम ऐसे रखा करते थे, तो कैंटोनमेंट एरिया था। क्या बोले, His heart warmed at the prospect of an impressive conversation, असल में उनका दिल चाह रहा था कि एक इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन हो, एक प्रभावशाली कोई बातचीत का हो पाता, रास्ता कटता। He never showed any sign of eagerness to talk to the English as most Indians did। अच्छा देखो, वो कभी भी किसी अंग्रेज को देख करके वो एक्साइटेड नहीं होते थे, किसी भी अंग्रेज को देख करके एक्साइटेड नहीं होते थे। इसका मतलब क्या, जैसे आप इस रोड में अगर कोई अंग्रेज आ जाए तो देखोगे 4 आदमी मिल करके उसको डायरेक्शन दे रहा होता, भले वो पूछे ना पूछे, लेकिन हाँ, अपने तरफ से बोलेंगे जरूर हम लोग, आए चाहे ना आए, लेकिन इंग्लिश वेयर फ्रॉम, हाँ या ना, व्हाट इज नेम, पूछेंगे जरूर, और उसको इंट्रोडक्शन भी देते हैं लोग, अपने तरफ से फिर बताते हैं दिस इज KS पद, कुमार सिंह पद, खड़दा, टीटागढ़, लाइक इस तरीके से वो बताना शुरू करेंगे सब। तो मैंने ये उनका क्या रहता है, एक्साइटमेंट, है ना। देखो तो लेकिन सरमोहन लाल इस तरह का एक्साइटमेंट नहीं दिखाते थे। नॉर वाज ही लाउड, ना तो वो किसी अंग्रेज को देखकर, ओ सॉरी, ही नेवर शोड एनी, हाँ मैंने तो पढ़ा, ही नेवर शोड एनी साइन ऑफ ईगरनेस टू टॉक टू द इंग्लिश, वह अंग्रेज को देख करके कभी वो उत्सुक नहीं होते थे बहुत ज्यादा, जैसा कि एज मोस्ट इंडियंस डिड, जैसा कि बहुत सारे भारतीय करते हैं, यही तो मैं समझा रहा था आपको। ओके, नॉर वाज ही लाउड
ना तो वो बहुत ज़्यादा लाउड होते थे या एग्रेसिव होते थे, एंड ओपिनियंटेड लाइक देम, और मैंने आम आदमी की तरह बहुत ज़्यादा अपना ओपिनियन, अपना विचार नहीं दिया करते थे, समझे ना, जैसे कि आम आदमी दिया करता है, कोई भी मिलता है तो। ही वेंट अबाउट हिज बिजनेस विद एन एक्सप्रेशन लेस मैटर ऑफ फैक्टनेस, वो सिर्फ अपने काम में बिना एक्सप्रेशन के वो अपना बैठे रहते थे, अपने जगह पर बैठे रहते थे। अगर कोई अंग्रेज आ गया, ही वेंट अबाउट हिज बिजनेस विथ एक्सप्रेशनलेस मैटर ऑफ फैक्टनेस, वो अपना बिना एक्सप्रेशन दिए अपना बैठे रहते थे। कोई भी अंग्रेज अगर आ गया तो ही वुड रिटायर टू हिज कॉर्नर बाय द विंडो, वो अपने कॉर्नर की तरफ, अपने कोने की तरफ में, खिड़की के पास में चले गए, एंड गेट आउट ऑफ द कॉपी ऑफ द टाइम्स, और उन्होंने द टाइम्स वाले न्यूज़पेपर को ऐसे करके निकाला। देखो कुछ लोग अंग्रेजी, जो लोग पढ़ते हैं ना अंग्रेजी न्यूज़पेपर, वो लोग ना ऐसे करके जानबूझ के पढ़ते हैं ताकि ये सामने वाला बैठा हुआ देखे द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, द टेलीग्राफ, समझ में आ रहा है, ये सामने वाले को दिखाना है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखो तो वो निकाले और पढ़ने लगे। ही वुड फोल्ड इट इन अ वे, अच्छा उसको वो ऐसे फोल्ड करके रखते थे, in which the name of the paper was visible to the others while he did crossword puzzle, और वो ऐसे फोल्ड करते थे कि जो नेम ऑफ द पेपर जो था विजिबल टू द अदर्स, मैंने वो दिखाई दे किसको, दूसरे को, और तब वो क्रॉसवर्ड पजल उसमें करते थे। द टाइम्स ऑलवेज अट्रैक्टेड अटेंशन, द टाइम्स जो न्यूज़पेपर था ना, वो हमेशा दूसरे का अट्रैक्शन अपनी ओर आकर्षित करता था। समवन वुड लाइक टू बोरो इट, अच्छा कुछ लोग उधार मांगते थे, थोड़ा पेपर दे दीजिएगा, तो उनको बड़ा प्राउड होता, हाँ लीजिए मैंने फिनिश कर लिया है, मैंने उनको बड़ा प्राउडली वो इस चीज़ को देते थे। देखो समवन वुड लाइक टू बोरो इट व्हेन ही पुट इट असाइड विद अ गेस्चर सिग्निफाइंग आई हैव फिनिश्ड विथ इट, वो दिखाते थे कि मैंने इसको फिनिश कर लिया है। परहैप्स समवन वुड रिकॉग्नाइज हिज बैलियल टाई, शायद उनके बैलियल टाई को, वो जो कोट पर लोग पहनते हैं, कौन लोग, वकील लोग, बैरिस्टर लोग, जो वकील, नहीं कटा हुआ छोटा सा जो, हाँ ऐसा वाला जो टाई होता है, तो वो टाई को वो देख, मैंने बैलियल टाई को, परहैप्स समवन वुड रिकॉग्नाइज हिज बैलियल टाई, शायद उनके बैलियल टाई से उनको शायद कोई पहचान ले, विच ही ऑलवेज वोर वाइल ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवल करते थे तो वो पहन के चलते थे। दैट वुड ओपन ए विस्ता लीडिंग टू ए फेयरी लैंड ऑफ ऑक्सफोर्ड कॉलेजेस, और इससे वो टाई से, उस टाई से पता चलता था कि वो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड कॉलेजेस से ये हैं, या मास्टर्स, क्या क्या पता चलता था टाई पहनने से कि और मास्टर्स हैं या डॉन्स हैं। डॉन का मतलब ये मत सोचो कि तुम्हारा एरिया का डॉन, नहीं, डॉन बड़े बिजनेसमैन लोगों को, जो पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं उनको डॉन कहा जाता है। अच्छा ट्यूटर्स, बोट रेसेस, रगर मैचेस, ये खेलने वाले लोगों को, मैंने वो टाई से ऐसा समझ में आता था कि इस तरह के लोग हैं टाई पहनने से। इफ बोथ द टाइम्स एंड द टाई फेल्ड, सुनो सामने वाले पर इंप्रेशन जमाने में अगर इनका टाई और द न्यूज़पेपर द टाइम्स अगर फेल हो जाता था इंप्रेशन जमाने में, तो वो क्या करते थे, तब वो बोलते थे, सरमोहन बोलते थे कोई है करके, मैंने विस्की मंगा लेते थे पीने के लिए, मैंने अपना स्टैंडर्ड शो करने के लिए, समझ में आ रहा है, कोई है, हिज बेयरर टू गेट द स्कॉच आउट। विस्की नेवर फेल्ड विद द इंग्लिश मैन, क्योंकि विस्की तो अंग्रेजों के हाथ से कभी फेल नहीं होता है। देन फॉलोड सरमोहन्स हैंडसम गोल्ड सिगरेट केस, और तब उसके बाद वो सिगरेट केस निकालते थे, सिगरेट गोल्डन कलर का, और उसमें से वो सिगरेट निकालते थे, वो भी क्या, इंग्लिश सिगरेट, फील्ड विद द इंग्लिश सिगरेट, क्या चीज से भरा रहता था वो, इंग्लिश सिगरेट से, इंग्लिश सिगरेट्स इन इंडिया, इंग्लिश सिगरेट्स वो भी भारत में, है ना। देखो हाउ ऑन अर्थ डिड ही गेट देम, पता नहीं उनको कैसे मिलता था। श्योर ही डिड नॉट माइंड, हालांकि इस चीज को वो माइंड नहीं करते थे। एंड सरमोहन्स अंडरस्टैंडिंग स्माइल, ऑफ कोर्स ही डिड नॉट। अच्छा सरमोहन जो थे ना, हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रखते थे, मानो वो सब समझ रहे हों। अच्छा कुछ लोग होते हैं, देखोगे ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखेंगे, उनको देख के लगेगा कि ये सब समझ रहे हैं, हालांकि वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे कि हमको सब समझ में आ रहा है, ठीक है। बट कुड ही यूज द इंग्लिश मैन एज ए मीडियम टू कम्यून विथ हिज डियर ओल्ड इंग्लैंड, वो चाह रहे थे काश कोई अंग्रेज मिल जाता, अभी भी वो सपना देख रहे हैं अंग्रेज का, काश कोई इंग्लिश मैन मिल जाता यहाँ पर, काश कोई अंग्रेज आ जाता ताकि उनसे वो बातचीत कर सकते, माने इतना वो इम्पैशेंट हो रहे थे, अधैर्य। कारण दोज 5 years ऑफ ग्रे बैग्स, 5 साल वो बिताए थे हाथ में ग्रे बैग लेकर के, गाउन्स पहनते थे, स्पोर्ट्स ब्लेजर एंड मिक्स डबल्स ऑफ डिनर्स दम इन इंस ऑफ कोर्ट एंड नाइट्स एट पिक्काडिली, रात के समय का कोर्ट में डिनर करना, फिर पिक्काडिली में रात में भोजन करना। 5 years ऑफ क्राउडेड ग्लोरियस लाइफ, 5 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने शानदार जीवन बिताया था, ग्लोरियस लाइफ बिताया था। किन्होंने बिताया था?
सरमोहन लाल, वर्थ फार मोर देन 45 इन इंडिया विथ हिज डर्टी वल्गर कंट्रीमैन। सुनो, 5 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिता लो और 45 साल भारत में, वो भी गंदे लोगों के बीच में, मैंने दोनों बराबर, दोनों का बराबरी भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। वल्गर कंट्रीमैन, गंदे लोगों के बीच, विथ सॉर्डिड डिटेल्स ऑफ द रोड टू सक्सेस। यहाँ एक एक आदमी को सक्सेस का रास्ता दिखाना पड़ता है, सफलता का रास्ता बताना पड़ता है। ऑफ नॉक्टर्नल विजिट, और भी क्या उनको खराब लगता था कि वो रात में जा करके मिलना, द अपर स्टोरी ऑफ, मैंने ऊपरी तल्ला में, वो भी किससे, ओबेश, मोटी, ओल्ड लक्ष्मी, अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, लक्ष्मी जो मोटी है ना, उससे, और स्मेलिंग ऑफ स्वेट, पसीने की बदबू छोड़ती हुई, एंड रॉ ऑनियंस, और कच्चा प्याज खा के पूरा रूम महकाई हुई। ये तो लाइफ था हमारा। समझ में आ रहा है? पूरा देहात, पूरी तरीके से देहात, पूरी तरीके से देहात। तो इसीलिए उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला लाइफ ज्यादा अच्छा लगता था, ठीक है। देख, तभी वेटर आकर के कह दिया, सरमोहन्स थॉट्स वेयर डिस्टर्ब बाय द बेयरर। तभी सरमोहन का जो थॉट था, मैंने बेचारे खोए हुए थे, सोच रहे थे, वो डिस्टर्ब होता है। सरमोहन अनाउंसिंग द बेयरर इंस्टॉलेशन ऑफ द साहिब्स लगेज इन फर्स्ट क्लास कूप नेक्स्ट टू द इंजन। मैंने बेयरर आकर के बता दिया कि इंजन के बगल में ही जो कूप है, यानी कि कंपार्टमेंट है, वहाँ आपका सामान हमने रख दिया सर। कौन बताया ये बताओ? बेयरर। किसको बताया, किसको इंफॉर्मेशन दिया? सरमोहन लाल को। सरमोहन वॉक टू हिज कूप विद अ स्टडीड गेट। बड़े ध्यान से देखते हुए अपने कूप की तरफ, यानी कि अपने कंपार्टमेंट की तरफ, वो बोगी की तरफ जाते हैं। ही वॉज डिसमेड। अच्छा, वो निराश थे, डिसमेड थे, निराश थे। किस बात का निराशा था बताओ तो? कि वो पूरा कंपार्टमेंट खाली था, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। उस जमाने में फर्स्ट क्लास किसी के पास पैसा हो तब तो कोई चढ़े। फर्स्ट क्लास के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। उस समय में पैसा कितने लोगों के पास होता था? तो कौन लोग चढ़ते थे? या तो पैसे वाले, जो कि बहुत कम थे हमारे इंडियन खासतौर पे इंडियन, और लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसमें कौन चढ़ता था? अंग्रेज। कौन चढ़ते थे? अंग्रेज। देखो, तो ही वॉज डिसमेड, द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी। पूरा कंपार्टमेंट खाली था। विद अ साई, बड़ी गंभीरता के साथ, ही सैट डाउन इन ए कॉर्नर। वह एक कोने में बैठ गए। एंड ओपेंड द कॉपी ऑफ द टाइम्स। और द टाइम्स वाले न्यूज़पेपर को उन्होंने फिर से खोल लिया। ही हैड सेवरल टाइम्स बिफोर, जिसको वो कई बार पढ़ चुके थे पहले भी। उसी न्यूज़पेपर को फिर से बैठ के खोले हुए हैं। अकेले हैं, क्या करेंगे, वही खोल के बैठे हुए हैं। आप सोच रहे थे काश कोई अंग्रेज आ जाता, काश। सरमोहन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो डाउन द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। सरमोहन बाहर खिड़की के प्लेटफॉर्म के तरफ में देख रहे थे। हिज फेस लीट अप। अच्छा, उनका चेहरा चमक उठा। एज ही सॉ 2 इंग्लिश सोल्जर्स, जब उन्होंने देखा 2 अंग्रेज सिपाही ट्रजिंग अलोंग, लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। लुकिंग इन ऑल द कंपार्टमेंट्स फॉर रूम, प्रत्येक कमरे में वो लोग जगह की तलाश करते हुए वो लोग आ रहे थे। दे हैड देयर हैवरसैक स्लंग बिहाइंड देयर बैग्स एंड वॉकड अनस्टीडली। वे लोग अपना, हैवरसैक्स कहने का मतलब बड़ा सा लॉन्ग ट्रैवलिंग बैग, वो लोग पीठ पर लेके नहीं चलता है, लॉन्ग ट्रैवलिंग बैग, तो वो बैग लेकर के जो है ना पूरा झूमता हुआ सा वो लोग आ रहा था। कहाँ? स्टेशन पर चल रहा था। सरमोहन डिसाइडेड टू वेलकम देम। सरमोहन ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं ठीक है, इन्हीं लोगों को बुला लेंगे। कहाँ बुला लेंगे? अपने कंपार्टमेंट में। इवन दो दे वेयर एंटाइटल्ड टू ट्रैवल ओनली सेकंड क्लास। अगर उनका सेकंड क्लास का भी टिकट होगा, सुनो, अगर उनका सेकंड क्लास का भी टिकट होगा ना, तो उसको हम क्या कर लेंगे? इन दोनों को बुला लेंगे। ठीक है, पुलिस टीटी से या गार्ड से बात कर लेंगे। नहीं समझ में आया? गार्ड से बात कर लेंगे, वही वो सोच रहे थे। ही वुड स्पीक टू द गार्ड। किससे बात कर लेंगे? गार्ड से। One of the soldiers came up to the last compartment and stuck his face through the window. एक सिपाही, उन दोनों में से एक सिपाही आता है और जो खिड़की है ना, खिड़की, उस पर वो ऐसे करके अंदर की तरफ झांकता है, एक सिपाही। He surveyed the compartment and noticed unoccupied berth. वह पूरे कंपार्टमेंट को देखता है और देखता है कि अनऑक्युपाइड बर्थ है, वहां बर्थ जो है ना पूरी तरह से खाली है। ऑक्युपाइड माने भरा हुआ, अनऑक्युपाइड माने नॉट ऑक्युपाइड, माने कोई वहां पर ऑक्युपाई नहीं किया था, उसको नहीं भरा था। तो उस सिपाही ने, जो सिपाही अंदर देख रहा था, वो अपने दूसरे दोस्त को बुलाता है, दूसरे सिपाही को बुलाता है, बोलता है यार बिल। ही शाउटेड, वह चिल्लाकर बोलता है 1 ईयर, यहां है एक बिल, यहां एक है, मतलब एक कंपार्टमेंट ये खाली है। बिल, सिपाही का नाम क्या था? बिल। सिपाही का नाम क्या था? ईयर बिल नहीं, ईयर तो नाम है, बिफोर, ईयर का मतलब होता है बिफोर, सामने है बिल, तो बिल केवल नाम है, ठीक है ना। 1 ईयर। हिज कंपेनियन केम अप,
उसका दोस्त वहां आया, ऑल्सो लुक्ड इन, वह भी अंदर देखा, एंड लुक्ड एट सरमोहन। वह उसका दोस्त संग संग आया, मतलब बिल आ गया और आ करके सरमोहन लाल को देख रहा है। कहता है गेट द निगर आउट, ही मटर्ड टू हिज कंपेनियन। उसने अपने दोस्त को बड़बड़ाते हुए कहा निगर। देखो निगर जिसको निग्रो वर्ड से बना हुआ है, निग्रो हबसी हम लोग बोलते हैं। विदेशों में जैसे यहाँ हमारे यहाँ, बुरा नहीं मानना, हमारे यहाँ जैसे कैसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है, हम लोग एक दूसरे पर ताने रहते हैं, इससे भी खतरनाक आप लोग सोचते होंगे अंग्रेज लोग बड़ा शरीफ होंगे, जेंटलमैन होंगे। नहीं, वहां पर किस बात का लड़ाई होता है पता है? गोरा और काला, ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल। और आपको आश्चर्य होगा कि आप यहां बैठे हुए कितने भी गोरे क्यों ना हो, उनके लिए आप काले हैं। उनके लिए क्या हैं आप? काले हैं। अच्छा काले लोगों को वो लोग निग्गर कहते हैं। क्या कहते हैं? निग्गर। अब समझ में आया? तो बिल और जो दोस्त था वो आकर के क्या कहता है सुनो, कहता है गेट द निगर आउट, इस कंपार्टमेंट में से इस निगर को बाहर निकालो। समझ में आया? निग्गर को बाहर निकालो। दे ओपेंड द डोर, उन लोगों ने दरवाजे को खोला, एंड टर्न्ड टू द हाफ स्माइलिंग हाफ प्रोटेस्टिंग सरमोहन, और वो लोग मुड़े सरमोहन के तरफ में, जो कि हाफ आधा स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके तरफ वो मुड़े, दोनों के दोनों। कहता है एक जन कहता है, बिल कहता है, बिल ये कंपार्टमेंट रिजर्व्ड, येल्ड बिल चिल्ला कर कहता है ये रिजर्व्ड, मतलब क्या ये पूरा कंपार्टमेंट रिजर्व है। तो उसका दोस्त क्या कहता है सुनो, अपने देखो ऐसे अपने कॉलर को उठा करके कहता है जनता रिजर्व, आर्मी फौज, आर्मी के लिए ये रिजर्व है। उसका दोस्त कहता है एक्सक्लेम्ड जिम, उसके दोस्त का नाम क्या था? जिम। दोनों अंग्रेजों का नाम क्या है? जिम और बिल, या बिल और जिम। तो जिम कहता है आर्मी रिजर्व, पॉइंटिंग टू हिज खाकी शर्ट, अपने खाकी शर्ट के ऊपर वो ऐसे पॉइंटिंग करके दिखाते हुए कहता है एकदम जाओ, गेट आउट, मतलब बाहर निकलो। कौन किसको बोल रहे हैं? सरमोहन लाल को जिम और बिल ने कहा। तो अब सुनो, ये अब अंग्रेजी बोलना शुरू कर रहे हैं। आई से श्योरली प्रोटेस्टेड सरमोहन इन हिज ऑक्सफोर्ड एक्सेंट, अपने ऑक्सफोर्ड प्रोनाउंसिएशन में वो कोशिश कर रहे थे समझाने का। बोले आई से श्योरली, माने क्या? श्योरली ये रिजर्व है, ये वो कहना चाह रहे थे। द सोल्जर्स पॉज्ड, अच्छा सोल्जर लोग ना थोड़ी देर तक रुके। इट ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक इंग्लिश, अच्छा उनको लग रहा था कि ये अंग्रेज की तरह बोल रहा है, बट दे न्यू बेटर दैन टू ट्रस्ट देयर इनवेरिटेड ईयर्स। वे लोग जानते थे कि अपने नशा वाला कान को भरोसा नहीं करना है। वो लोग तो पिए हुए थे, नशे में थे, तो उन लोगों को लगा कि ये अंग्रेज की तरह बोल रहा है। फिर लगा कि नहीं, हम लोग नशे में हैं। द इंजन व्हिसल्ड, अब सुनो, इंजन सीटी देने लगा, एंड द गार्ड वेव्ड हिज ग्रीन फ्लैग, और गार्ड जो था ना ऐसे ऐसे हरा झंडा दिखाने लगा, और ट्रेन चलने लगी। ट्रेन क्या होने लगी? अब सुनो क्या हुआ। अच्छा हाँ, तुम लोग भूल रहे हो, सरमोहन क्या चाह रहे थे? कोई अंग्रेज आए, क्या करें? अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड का बात करें। डर्टी इंडियन, भूल रहे हैं आप लोग शायद, डर्टी इंडियन, वल्गर कंट्री मैन, है ना, गंदे लोग। अब आइए, वो अंग्रेज लोग आए हैं इनके कमरे में, कंपार्टमेंट में आए हैं। अब सुनो क्या होता है उसके बाद। उन लोगों ने सरमोहन लाल का सूटकेस उठाया और दरवाजे से उठा के बाहर फेंक दिया। उनका बेडिंग उठाया, उठा के ले जाकर के माने बाहर फेंक दिया। सुनो, थर्मस फ्लास्क उठाया, बाहर फेंक दिया। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, रुआब झाड़ते थे, वो न्यूज़पेपर को भी उठा करके बाहर फेंक दिया। सुनो, दे पिक्ड अप सरमोहन सूटकेस एंड फ्लंग इट ऑन टू द प्लेटफॉर्म, और उसे उछाल कर फेंक दिया कहाँ? प्लेटफॉर्म पर। देन फॉलोड हिज थर्मस फ्लास्क, तभी थर्मस फ्लास्क भी गिरा, ब्रीफ केस भी, बेडिंग भी, और द टाइम्स, सब कुछ फेंक दिया उन लोगों ने। सरमोहन वाज लिविड विथ रैग, सरमोहन अब पूरे गुस्से में आ गए, पूरे गुस्से में। कहते हैं प्री फॉस्टेरस, नीचे देखो मीनिंग दिया हुआ है, अनबिलीवेबल, ये तो अविश्वसनीय है। ही साउटेड होर्स विथ एंगर, वह गुस्से में चिल्ला रहे थे। आई विल हैव यू अरेस्टेड, गार्ड गार्ड करके वो चिल्लाते हैं, मैं आप लोगों को अरेस्ट करा सकता हूं, गार्ड गार्ड करके चिल्लाते हैं। बिल एंड जिम पॉज्ड अगेन, बिल और जिम फिर थोड़ी देर रुकते हैं। लोग, उनको लगा कि इट साउंडेड लाइक इंग्लिश, उन लोगों को लग रहा था कि वो अंग्रेज की तरह तो साउंड कर रहा है इसका आवाज,
बट इट वॉज टू मच ऑफ द किंग्स फॉर देम, लेकिन उनको अपने किंगडम का ये व्यक्ति नहीं लग रहा था। कहने का मतलब अपने देश का ये आदमी नहीं लग रहा था, मतलब अंग्रेज नहीं लग रहा था। समझ में आ रहा है? जिम जाता है, एक थप्पड़ मारता है उनके गले पर, कहता है कीप योर रडी माउथ शट, अपने गंदे जुबान बंद कर। एंड जिम स्ट्रक सरमोहन ऑन द फ्लैट ऑन द फेस, एक थप्पड़ उनके फेस पर वो लगा देता है। कौन? जिम। द इंजन गेव अनदर विशल, शॉर्ट विशल, इंजन जो है दोबारा फिर से सीटी बजाया एंड द ट्रेन बिगन टू मूव, ट्रेन चलने लगी। द सोल्जर्स कट सरमोहन बाय द आर्म्स एंड फ्लंग हिम आउट ऑफ द ट्रेन। सो सिपाही लोग दोनों तरफ से उनके हाथ को पकड़े, दोनों तरफ से, एक इधर से एक इधर से, और उछाल करके उनको कहाँ फेंका? प्लेटफॉर्म के ठीक बाहर फेंक दिया उठा करके। ही रील्ड बैकवर्ड्स, और वो लहराते हुए पीछे जाके गिरे। एंड ट्रिप्ड ऑन हिज बेडिंग, अपने बेडिंग पर जाकर के गिरे। एंड लैंडेड ऑन द सूटकेस, और जा करके सूटकेस पर बैठ गए। कहाँ? प्लेटफॉर्म पर। किसको खोज रहे थे? अंग्रेजों को। ऑक्सफोर्ड में जाकर के एनआरआई बन गए थे, ना रहा इंडियन। और फिर वो लोग क्या कहा? टुडलू, देखो उसमें टुडलू का मीनिंग दिया हुआ है, गुड बाय। और फिर ट्रेन चलने लगी। ट्रेन क्या हो गई? और प्लेटफॉर्म पर कौन बैठा हुआ है? आप लोग भूल रहे हैं, ट्रेन के महिला डब्बा में कौन बैठा हुआ है? कौन? अच्छा, वो पान चबा रही थी। क्या चबा रही थी? और पूरा मुंह जो है थूक से भरे हुए थे, एकदम थूकने के लिए तैयार थी वो। समझ में आ रहा है? वो पूरी तरह से मुंह को भरी हुई थी थूकने के लिए। नहीं, सुनो तो सही, तुम लोग जो सोच रहे वो नहीं सुनो। सरमोहन्स फीट वेर ग्लूड टू द अर्थ, सरमोहन का पैर जो है ना चिपक गया था जमीन से। एंड ही लॉस्ट हिज स्पीच, और वो अपना भाषा भूल गए थे, अंग्रेजी भाषा खत्म हो चुका था। ही स्टेयर्ड एट द लाइटेड विंडोज ऑफ द ट्रेन गोइंग पास्ट हिम इन द क्विकनिंग टेम्पो। सुनो, अब बैठे हुए हैं ऐसे करके अपने मतलब बिल्डिंग के ऊपर, और ट्रेन के खिड़की को एक एक करके जाते हुए देख रहे हैं, और खिड़की के ऊपर चमकता हुआ लाइट है ना, ट्रेन चलता चला जा रहा है। द टेल एंड ऑफ द ट्रेन अपीयर्ड विद द रेड लाइट, एकदम आखिरी छोर में ट्रेन का लाल रंग का लाइट दिख रहा था। द गार्ड जो है ना स्टैंडिंग इन द ओपन डोरवे विथ फ्लैग्स इन हिज हैंड, गार्ड जो है ना हाथ में फ्लैग लेकर के खड़ा था। इन द इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट वाज लक्ष्मी, फेयर एंड फैट। इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट, महिला डब्बा में कौन बैठी हुई थी? फेयर, गोरी सी, फैट, मोटी सी, ऑन हुज नोज द डायमंड नोज रिंग ग्लिसेंड अगेंस्ट द स्टेशन लाइट, और नाक के ऊपर अभी भी वो डायमंड नोज रिंग जो ना चमक रहा था। स्टेशन का लाइट जितना बार पड़ रहा था वो नाक का डायमंड चमक रहा था। समझ? हर माउथ वाज ब्लोटेड विद द बीटल सैलिवा, उसका मुंह पूरा पान के पित्त से भरा हुआ था। विच ही सी हैड बीन स्टोरिंग अप टू स्पीड एज सुन एज द ट्रेन हैड क्लियर द स्टेन, जिसको वो सोची थी कि जैसे ही स्टेशन से जब पार करेगा तो वो थूकेगी। एज द ट्रेन स्पीड पास द लाइटेड पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जैसे ही ट्रेन जो है ना प्लेटफॉर्म, ये देखो ये लोग, अरे बाबा वैसे नहीं थूकी थी जो तुम लोग सोच रहे हो, किसी के मुंह पे नहीं थूकते हैं। पूरा ट्रेन जब बाहर निकल गई, ऐ नालायकों, जब पूरा ट्रेन बाहर निकल गई, ऐसा नहीं कि सरमोहन के मुंह पर थूक दिया, नहीं, जब पूरा ट्रेन बाहर निकली तो पूरा उसने थूका, और जब थूका तो पूरा लाल 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 चारों तरफ। ऐ देखो, फास्ट द लेडी लाल स्पैट, लेडी लाल ने थूका एंड सेंट ए जेट ऑफ रेड ड्रिबल फ्लाइंग अक्रॉस लाइक ए डार्ट, और चारों तरफ लाल 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 बूंद बूंद जो है ना छाया हुआ था उसके मुंह का। समझ में आया? दरअसल क्या है इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी है कि सच जो होता है ना, सच्चाई हमेशा, सुनो, सच्चाई जो हमेशा जो होता है वो नकल जो लोग करते हैं, जो किसी चीज़ का मतलब जो है ना आवरण पहनते हैं, है ना, या दिखावा करते हैं, सच हमेशा, सच्चाई जो है ना उनके ऊपर थूकता है। एक ना एक समय आता है कि आपको कभी ना कभी आपको सच्चाई से ही सामना करना पड़ता है, ठीक है ना, आप चाहे जितना भी दिखावा कर लें। समझ में आया? यही था इस चैप्टर का मोरल ऑफ द स्टोरी।